नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हिमांशु आपका अपने परिवार अपना भारत रिपोर्ट अर्थात एबी रिपोर्ट में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा बहुत ही प्रसिद्ध एक राज्य है, जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं वर्तमान में। अब उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है महोबा, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। महोबा में आप सभी को पता होगा कि दो वीर योद्धाओं का जन्म होता है, जिनको आल्हा व ऊधल कहते हैं। उसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि आल्हा ऊधल कहीं ना कहीं विश्व प्रख्यात योद्धा थे और वीर थे, कुशल थे, पराक्रमी थे। तो उन्हीं के आज लड़के, जो आल्हा का लड़का था इंदल, उसकी बैठक में इस समय हम खड़े हुए हैं। आल्हा ऊधल जिन्होंने बामनगढ़ जीते हुए थे और कई लड़ाई उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ भी लड़ी, जो गुजरात में जन्मा हुआ था। वीर आल्हा ऊधल महोबा के जन्म में हुए थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी पराजित किया हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ी हुई थी, उसमें गुरु गोरखनाथ के कहने पर आल्हा ने उसको जीवन दान दिया हुआ था, वरना वह उसको भी मार सकते थे। इतने पराक्रमी और इतने ज़्यादा कुशल योद्धा वो थे। उन्हीं का एक लड़का था इंदल, जिसकी इस समय हम बैठक में खड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार की बैठक है, संरचना है। होता क्या था कि उस समय पर जब राजा महाराजा युद्ध लड़ा करते थे, तो वह अपनी सुरक्षा हेतु बारादरी टाइप की बना दिया करते थे, अर्थात कुछ इस प्रकार की संरचना दे दिया करते थे, ताकि वह बैठ करके नगर में नज़र रख सकें। और उसी का एक जीता जागता उदाहरण ये भी है कि ऐसी जगह हमको देखने के लिए बहुत कम मिलेगी, क्योंकि ऐसी संरचना आज के समय में होना नामुमकिन तरह की ही है, जैसी राजा महाराजा पहले कर देते थे। आपको हम दिखाते हैं, देखिए आइए। आप कुछ देख रहे होंगे, यहाँ पे इतनी मजबूत शिलाओं से ये बनाया हुआ है कि ये कुछ नहीं होने वाला। वो इतनी प्यारी संरचना है कि आपको देख कर ही यहाँ पे आपका मन मोह जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र है, ये ऐसा शहर के अंदर तमाम बनी हुई है, यानी कि शहर के चारों तरफ बना दी जाती थी, ताकि हम नज़र रख सकें। यहाँ पर वह बैठते थे, यहाँ पर उनकी प्रजा बैठती थी, जिससे वह सारी चीज़ें मेंटेन करते थे। और आइए तो हम आपको यहाँ की संरचना दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे ये स्तंभ टाइप के हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। आप कुछ आपको यहाँ पे जो अर्थात कह सकते हैं कि जो वास्तुकला का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। आप इसको देख रहे होंगे, ये यहाँ पर बना हुआ है और ये एक छोटे से पत्थर पर रखा हुआ है। ये तो देखिए हिल रहा है, जबकि ये लेकिन छोटे से पत्थर पर टिका हुआ। अगर ये गिरता है तो पूरा पिलर गिर जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है कि उत्तर प्रदेश का पर्यटन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग, उसके द्वारा यहाँ पर ध्यान देना मेरे हिसाब से असंभव है, क्योंकि जब वह इतनी सुंदर सुंदर जगहें छोड़ सकता है तो कुछ भी कर सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप यहाँ से देखिए, पूरा दृश्य आपको दिखाई देगा। आइए, आप देख रहे होंगे ये चारों तरफ से पूरे पहाड़, आप देखिए कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा होगा। आपको दिख रहा है ये? आप देखिए कितना सुंदर दृश्य होगा जब उन्होंने यहाँ पर बनाया होगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे भारत देश हो, चाहे हमारा नगर महोबा हो, चाहे बुंदेलखंड क्षेत्र हो, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ का जो इतिहास है, जिसके नाम से हम जाने जाते हैं, उनका इतिहास प्रसिद्ध रहे और हमेशा ही रहे। अगर आज की स्थिति ये है कि पर्यटन विभाग या पर्यटन मंत्रालय जो आज ध्यान नहीं दे रहा है, किसी समय पर आते आते ये चीज़ें नष्ट की कगार पर पहुंच जाएंगी। उसके बाद हमको इतिहास के पन्नों पर ही ये चीज़ें देखने को मिलेगी, अदरवाइज हम यहाँ पर आकर के नहीं देख सकते हैं। कुछ चीज़ें सरकार के हाथ में भी होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी होती हैं। कुछ हमको उन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा जो हमारे पूर्वज थे, राजा महाराजा थे, जिन्होंने हमारे लिए काम किया, तो हम कम से कम उनकी स्मारकों को संरक्षित कर सकें। उसी सिलसिले में हम आज यहाँ आए हुए थे, जिसको हमने आपको दिखाया। कुछ इस प्रकार की संरचना है। इससे पहले हमने आपको एक और दिखाई थी, जिसको आल्हा की बैठक कहते हैं। वो भी इसी प्रकार के जो वास्तुकला में था, उसी में बना हुआ था। तो आपको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और महोबा के इतिहास को दबने से बचाइएगा।
अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप इससे पहले यहाँ कभी आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।